बच्चे हैं जो पूना में हैं, और पूना के 2 ब्रांचेस हैं, एक NIPM कोलवा में एक ब्रांच है और एक मोहम्मदवाड़ी में एक ब्रांच है। और धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए इस ऑर्गेनाइजेशन से, और 20 साल जब कंप्लीट हुआ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, ऑलमोस्ट 19 साल, जब पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया और हमने स्टेपिंग स्टोन हाई स्कूल भी शुरू किया सेम मैनेजमेंट के थ्रू। तो इस तरह से हमने औरंगाबाद के पब्लिक के लिए और सिटीजन्स के लिए एक अर्ली ईयर्स एजुकेशन में एक बड़ा काम किया मेरे मम्मी ने और डैडी ने, और ऑफकोर्स बहुत सारे टीचर्स जुड़ते गए उनके साथ। और ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से हमारा इंस्टीट्यूट शुरू हुआ। आज 40th ईयर पे हमने सोचा कि एक बड़ा इवेंट नहीं करते हुए हमें छोटे छोटे इवेंट्स करना है, क्योंकि इस जर्नी पहुंचने के लिए हर रोज का संघर्ष रहा मम्मी का, डैडी का और सब टीचर्स का भी। तो इसलिए हमने सोचा इस साल हम कुछ इवेंट्स करेंगे जो सेलिब्रेट भी करेंगे बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, और कुछ इवेंट्स इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि सिटी को हम गिव बैक करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 40 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन के का थीम रखते हुए हमने सबसे पहले कल हमने एक छोटा सा फंक्शन किया था। उसमें हमने, आपने देखा होगा, मैं आपको बाहर आप फोटोग्राफ भी दे सकते हैं, एक सेंसरी वॉल हमने बनाया, ट्रेन आपने देखा होगा एंट्रेंस के ऊपर। तो उसमें हमने पेरेंट्स को एक छोटा सा स्क्वायर रेक्टेंगल उनको टाइल दिया था, उसमें हमने उनको एक थीम दिया था। इस तरह से उनको एक आर्ट वर्क बनाना था जिसपे सेंसोरियल कुछ मटेरियल यूज करके। और ये क्यों किया, क्योंकि जो हमारे सेंसेस है वो फर्स्ट चीज़ है जो बच्चों में दिखते हैं और उससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए हमने गोइंग बैक टू द रूट्स, ब्रेन डेवलपमेंट और कॉग्निटिव ये एक थीम रखते हुए हमने ये बनाया है, जिस दैट गिव्स क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स, क्योंकि हमारा सिर्फ अकेले हम खुद नहीं कुछ भी कर पाते। इसमें सभी 3 या 4 स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल में। एक तो सबसे पहले बच्चे हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी एज सिटी ऑफ औरंगाबाद है। तो इस तरह से ये चारों पिलर्स बहुत ज़रूरी है फॉर अ सक्सेसफुल स्कूल को चलाने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट अनवीलिंग ऑफ सेंसोरियल बोर्ड जो था, जहाँ पे पेरेंट्स ने भी कंट्रीब्यूट करके ये बनाया है। ठीक है, मुझे ये सेंसरी वॉल का प्रोजेक्ट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बच्चे बेस्ट लर्न करते हैं टच एंड फील से, और इसके पेरेंट्स और बच्चे कोलैबोरेट करें एंड ये। सर, क्या कहेंगे टॉडलर स्कूल को आज 48 इयर्स के बाद में आज जो आपने प्रोग्राम अरेंज किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसमें क्या मोस्ट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जी इस साल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है क्योंकि इस साल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया क्योंकि टॉडलर्स नर्सरी 40 साल हो गए हैं जब से शुरू किया। एग्जैक्टली 3 अक्टूबर 1983 में मेरे मम्मी ने, मिसेस इंसिया हुसैन रहीम ने ये प्री स्कूल शुरू किया था, और आज बड़े गर्व के साथ हमारे लिए खुशी का भी मौका है, और आपके साथ ये खुशी भी आप लोगों के साथ शेयर करना था। और दूसरा, इसके अलावा हमने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किया है जो कम्युनिटी के लिए है, और आपके थ्रू हम चाहते हैं कि कम्युनिटी औरंगाबाद कम्युनिटी को पता चले कि क्या क्या हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं जहां पे वो जुड़ सके हमारे साथ। सर, अभी आपने बताया कि आपके टॉडलर स्कूल की तरफ से कुछ सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं चिल्ड्रंस के लिए जी, तो क्या क्या करने वाले हैं उस बारे में? जी, ये जो वर्कशॉप्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम एक्चुअली ये जून से शुरू किया है। ये पेरेंट्स के लिए ज़्यादा है वर्कशॉप्स। इसमें अलग अलग टॉपिक है जो पेरेंट्स आजकल फेस कर रहे इश्यूज़ है। एक जो है स्क्रीन एडिक्शन का प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, बच्चे बिना स्क्रीन के खाना नहीं खाते, उन बच्चों को चिप्स और पिज़्ज़ा और बर्गर का शौक़ है, लेकिन जो हमारे इंडियन डिशेज़ है वो नहीं खाते। तो
न्यूट्रिशन के लिए हमने एक वर्कशॉप किया। और स्लीप रूटीन, बच्चे बराबर टाइम पे सोते नहीं हैं, लेट तक जागते हैं, सुबह में जल्दी नहीं उठते, उसके लिए हमने एक और वर्कशॉप ऐसे ऑर्गेनाइज किया। तो पेरेंट्स से हम लोग पूछते हैं, एक सर्वे लेते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, और उस बेसिस पे हम उनको एजुकेट करते हैं। सर टॉडलर्स में 40 इयर्स हो गए हैं आपको, कितने बच्चों ने फ़ायदा उठाया सर? अभी तक लगभग मेरे हिसाब से 25,000 प्लस बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ चुके हैं, और इस साल हमारे पास औरंगाबाद में 1000 प्लस बच्चे हैं, प्री स्कूलर्स है, और पूना में 200 बच्चे हैं जो हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने प्रेस में बताया कि अदर स्कूल को जो आपका बुक्स का वगैरह का जो अभी नया स्कीम आप लॉन्च करने वाले हैं, जी, स्कूलों को आपको साथ में लेने वाले हैं, जी, तो उसका क्या नियोजन रहने वाला है? नियोजन इस तरह से है, हम लोग एक ड्राइव करने वाले हैं, फंड रेजिंग ड्राइव, जिससे हम फंड्स रेज करेंगे, स्कूल भी कंट्रीब्यूट करेगा ये ड्राइव के लिए, और हम ये पूरा ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। हमने इसमें बुक्स, टॉयज़ और एजुकेशनल गेम्स, ये जो स्कूल्स के पास नहीं है उनको हम एवरी वीक, हर हफ्ते उनको हम पहुंचाएंगे, और वो बुक्स रोटेट करेंगे, तो साल भर उनके पास नए नए किताबें, टॉयज़, वो बच्चों को जिनके पास एक्सेस नहीं है उनको वो मिले। सरकार के पास कई सारी एजुकेशन को लेकर निधि होती है जी, तो इन निधि के अंतर्गत आप उनसे भी कुछ, अगर आपके जो रिकमेंड है, क्या आप उनसे शेयर करेंगे कि किस तरीके से आपके एजुकेशन में इसमें आपको भी सहायता मिलनी चाहिए? जी, उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए एक्चुअली आप लोगों का बहुत हेल्प लगेगा अगर आपको कोई पता है जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के, क्योंकि मैं डेफिनेटली बहुत सारे स्कीम्स है जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को, कॉरपोरेशन स्कूल्स के लिए काफ़ी सारे, जो हमें भी पता नहीं, क्योंकि हम लोग एक प्राइवेट संस्था है, हम लोग हमारे कैपेसिटी में हम लोग जो काम करते हैं वो कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई पता है जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी और स्कीम्स में या किसी में, या हम खुद बेनिफिट ले सकते हैं, आप प्लीज़ बताइए हमें, हम विल बी मोर देन हैप्पी टू। सर आपके टॉडलर्स स्कूल के स्टूडेंट चंद्रयान में भी पार्टिसिपेट किए, सहभाग हुए हैं, कौन से स्टूडेंट थे, क्या नाम था सर? जी, जैसल कोटक के नाम से बच्चा है जो हमारे टॉडलर्स नर्सरी में पढ़ा है, और वो आगे चल के स्टेपिंग स्टोन्स में उसका 1st से लेके 10th तक उसने पढ़ाई स्टेपिंग स्टोन से किया है। उसके बाद उसने इसरो ज्वाइन किया एज अ साइंटिस्ट। उसका कंट्रीब्यूशन ये था कि जो रॉकेट यूज़ किया गया जो मून तक पहुंचाने के लिए, उसमें उसने काफ़ी काम किया है। आपका गुड नेम? मेरा नाम मुर्तज़ा अब्दुल हुसैन रहीम है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम इंसिया रहीम है, और मैं हमारे जो टॉडलर्स नर्सरी के फाउंडिंग डायरेक्टर है इंसिया हुसैन मैम, मैं उनकी डॉटर इन लॉ हूँ, और मैं यूएस में पढ़ाती थी। उसके बाद 2010 में मुर्तज़ा और मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ पे छोड़ के इंडिया आए और ये एजुकेशन कम्युनिटी में जुड़ जाए और स्कूल में ही जुड़ जाए और उसको आगे लेकर जाए। तो हमने पूना में 2 ब्रांचेस शुरू किए हैं, और इस साल वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल कि हम यहाँ पर मम्मी के साथ है, और उनका जो 40 इयर्स है हम सेलिब्रेट कर सके, उनके साथ कुछ हमारे जो आइडियाज़ है शेयर कर सके, और कुछ इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज़ कर सके जो सिटी मतलब औरंगाबाद शहर के सभी, नॉट जस्ट वो पेरेंट्स जो टॉडलर्स नर्सरी में है, बट वो पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए अभी नहीं हैं उनको भी, क्योंकि छोटे बच्चे अर्ली ईयर्स जो बर्थ टू 6 इयर्स के बच्चे हैं, हम जितने ज़्यादा वो बच्चों को हेल्प कर सके, बेनिफिट कर सके थ्रू एजुकेशन, थ्रू अवेयरनेस, ये हमारी कोशिश है। मैम 90% ऐसा देखा गया है इंडिया से एजुकेशन लेके लोग आउट ऑफ जाते हैं, अब आउट ऑफ से इंडिया आए, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न तो एक ही है कि हम देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ से अच्छी चीज़ें लेके वहाँ जाते हैं, बट हमने सोचा वहाँ से जो अच्छा हमने सीखा है वो लेकर अगर हम यहाँ वापस आते हैं तो वो बेस्ट चीज़ रहेगी, नॉट जस्ट ऑफ कोर्स हमारे देश के लिए, बट हमारे बच्चों के लिए भी, क्योंकि हम चाहते थे हमारे बच्चे भी नानी दादी के पास रहे, उनके साथ बड़े हो। तो ये 2 मेन रीजंस थे जिसके वजह से हम यहाँ पर आए। प्रोग्राम में एक प्रोग्राम ऐसा भी है, आप ट्री प्लांटेशन करने वाले हो, yes. लेकिन 90% उसमें ऐसा देखा गया सिर्फ प्लांटेशन हो जाता है, बाद में उसकी तरफ कोई देखता नहीं, आप उसको आखिरी तक, बड़े होने तक आप उसकी निगाह रखने वाले होते हैं।
एब्सोल्युटली। और ये एंटायर जो ड्राइव है ये मुर्तज़ा का थॉट प्रोसेस है, और उनको प्लांट्स और ट्रीज से इतना लगाव है। हमारे स्कूल भी अगर आप कभी पूना आए तो प्लीज़ आकर देखना, हमारे पास सारे वेजिटेबल और फ्रूट ट्रीज़ इन्होंने खुद लगाए हैं और 10 साल तक उनकी केयर ले रहे हैं। तो हमारे ट्री प्लांटेशन में भी इनका यही थॉट है कि हम प्लांट करके उसको एंड तक उसका ख्याल रखेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नहीं, आपका